शक्त और शक्त के पुत्र हुए, शक्त के पुत्र हैं पाराशर, पाराशर के पुत्र हैं ऋषि वेदम व्यासी और वेदम व्यासी के पुत्र हैं श्री सुखदेव महाराज। बोले महाराज इन्होंने तो बड़ी सुंदर जो 17 पुराणों की रचना की और 18वां पुराण शब्दों का भक्तों का सानिध्य लेके वेदम व्यासी ने 18वें पुराण की रचना की श्रीमद् भागवत। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत कलेश नशाय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं ना कि जापे कृपा राम की होई तापे कृपा करे सबको। जिन कौन से भेष में नारायण दिख जाते हैं, हम कहते हैं ये दुनिया क्या है, ये दुनिया एक सपना है। जैसे हमने रात्रि में सपना देखा और सुबह देखी तो नंगरिया में पाई। तो महाराज तुलसीदास बाबा ने चौपाई एक चौपाई बड़ी सुंदर व्याख्या जग सोवनिहारा मोहन तो ये 501 रुपए है जी। अमर सिंह वकील साहब उनकी माताजी ये 501 रुपए इस कथा में दान दे रही है। एक बार जोरदार ताली से मान सम्मान करिएगा उनके लिए, बार बार धन्यवाद। और हाँ जी, और लाओ ना, चलो कोई बात नहीं, आज दूसरा दिन है। आज कल की तो वैसी छुट्टी बैंक की, आज जा नहीं पाए, लेकिन कल से अपना बैंक में से निकाल लेना, एटीएम निकाल लेना। हाँ, ना हो तो भैया गूगल पे फोन भी कर सकते हैं आप। हाँ, एक बार जयकारा हो जाए, दोनों हाथ उठाकर बोली बांके बिहारी की। शंकर भगवान कहते हैं माता पार्वती से, उमा ये दुनिया एक सपना है, मोह निशा जग शोभनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के हम सपने देखते हैं। कैसे देखें? ऐसे देखें कि भगवान तू हमारी फैक्ट्री खुलवा दे, हमारा छोरा सरकारी नौकरी पे लग जाए। सपने देखे मेरा एक पोतो है जाए। इसी बीच में एक याद आती है, दृष्टांत है। एक बाबा ने हनुमान के मंदिर पे कहा, बोले हनुमान जी बाबा एक फल लेके, फल क्या लिया? अमरूद बेचने वाला आया और अमरूद भी ऐसा लिया,
जो खराब था, अमरूद लेके और हनुमान जी के मंदिर में गए और कहे कि बाबा हनुमान जी, और तो सब कुछ है मुँह पे, और मैं एक फल चढ़ा के जा रहा हूँ, इसके बदले मोए एक नाती चाहिए, पोतो चाहिए। हनुमान जी ने सुन ली, नाती दे दिया। 9 महीना के बाद नाती हुआ, लेकिन नाती जैसा करतम वैसा भोगतम। जैसा ही छांट के लाए ना सस्तो वारो पिलपिलो अमरूद, वैसा ही बाको सिर अमरूद की तरह ही पिलपिल। अब जाके फिर किया बाबा तुमने पोतो तो बड़ा सुंदर दया है, लेकिन बाको सिर पिलपिला रहा है। हनुमान जी के मैं बोले फ्लू तो तुम ऐसे ही देखो, पिलपिलो ऐसे ही मैंने तो दे दो। तो कभी कोई भी चीज दान करनी हो तो खराब नहीं, जैसा ही दोगे और वैसा ही पाओगे। बाजी बाजी भक्त तो ब्यास जी ऐसे आ जाए, जो दुकान पे ना चल रहा हो ना फटो नोट, वो आरती में चल जाए। हाँ, एक बार हाथ उठा के सर से ऊंचे जो जो फटे नोट लेके आते हैं। ये तो ठीक बात है, जो ना चले वो है मारता है कि ले। ब्यास जी भक्तों को पता है कि ब्यास जी पैसा लेना है, वो पैसा ना गंगा जी में सिरा में देख लो कितने अच्छे वक्त हैं महाराज। आगे श्री सूत जी वर्णन करते हैं सोन का ऋषियों से कौरवों का और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा है दुर्योधन। दुर्योधन की जंगा को भीमसेन ने तोड़ दिया। महाराज जैसा कोई करता है वैसा ही भरता है। एक दिन की बात है, सूत जी वर्णन करते हैं, बोले गोविंद ने कहा दुर्योधन से, दुर्योधन मैं कहता हूं इन 5 पांडवों को 5 गाम दे दो। दुर्योधन ने कहा अहंकार में, बोले एक सुई की नोक भी नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। मेरे गोविंद ने कहा दुर्योधन युद्ध का मतलब जानता है, युद्ध में कितनी नारी विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ये भी तुझको पता है। बोले गोविंद इतनी देर में उनके हाथ को भींच देते हैं उनके पिताजी। महाराज इतना सताया पांडवों को। एक दिन भगवान कहते हैं, बोले सुबह आना, जिसको जो मांगना है मैं वो दूंगा। भगवान लेटे होते हैं तो दुर्योधन को तो रात काटनी भारी पड़ गई। दुर्योधन जाता है और जाकर सिरयाने की तरफ बैठ जाता है। बाद में अर्जुन जाते हैं, अर्जुन पैर की तरफ बैठते हैं। गुरु और भगवान के पैर की तरफ ही बैठना चाहिए। अब जैसे ही गोविंद की आंखें खुलती हैं तो उन्होंने अर्जुन को देखा और देखकर कहा, अर्जुन मांग ले, तू क्या मांगना चाहता है? एक तरफ मेरी सेना है और एक तरफ मैं हूं। बोले प्रभु पहले तो मैं आया हूं। दुर्योधन ने कहा कि पहले तो मैं आया हूं। बोले मैंने तुमको देखा ही नहीं है,
तुम तो अहंकार बस मेरे सिरयाने बैठे हो। अर्जुन ने कहा गोविंद इसी को दे दो, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। इतने में उछलकर दुर्योधन कहता है, बोले देखो कितना समझदार है, सेना को नहीं मांगा, बोले मुझे तुम्हारी सारी सेना चाहिए। अर्जुन ने कहा गोविंद मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। बोले अर्जुन, धमका के भगवान बोले अर्जुन तू पागल है, मेरा क्या करेगा, मैं तो युद्ध में अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। बोले गोविंद कुछ भी हो, मुझे तो आप चाहिए, सारी सेना को दुर्योधन को दे दो। सूत जी वर्णन करते हैं, सारी सेना ले लेता है दुर्योधन और पांचों पांडवों के साथ भगवान होते हैं। जाके साथ परम पिता परमात्मा है, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। महाराज भगवान शांति दूत बन के आते हैं, फिर भी समझाते हैं कि समझ जा दुर्योधन विनाश हो जाएगा, लेकिन नहीं मानता। पकवान बनवाए हैं, बोले गोविंद मेरी माता ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, भोग लगा लो। बोले दुर्योधन भोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक तो भोजन वहां किया जाता है जहां भाव से भोजन कराएं, प्रेम से भोजन कराएं, वहां भोजन पाया जाता है। और एक भोजन जहां जब भूख ना लगी हो, जो खिलाने वाले का मन दूषित हो, वहां भोजन नहीं करना चाहिए। इस समय मुझे भूख नहीं है और मुझे तुम्हारा भोजन नहीं पाना। और काका दिखते हैं, काका से कहा काका भोजन बनवा लो काकी से जाके। दुर्योधन ने काका ने कहा मैं इतनी भीड़ में, भगवान तो एक भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं, इतनी भीड़ में अपने भक्त को ढूंढ लिया। और दुर्योधन से कहा मैं तेरा अन्न नहीं खाऊंगा, अहंकार का है तेरा अन्न और मेरे पेट में भूख नहीं है। विदुर काका के यहाँ जल्दी जल्दी काका जाते हैं और काकी से कहा, बोले लाला आ रहा है, देवी लाला आ रहा, उसके लिए कुछ मिष्ठान कुछ करते तो है ना। इधर उधर काकी भागती है, इधर उधर विदुर काका भागते हैं। थोड़ी देर में ही स्नान करती होती हैं कि गोविंद चले जाते हैं, वस्त्र नहीं है। जब देखा कि गोविंद आ गए तो निज वस्त्र खड़ी है। भगवान ने देख लिया कितना भाव है, अपनी पीतांबरी को लिया और विद्रानी के ऊपर डाल दिया। भगवान के प्रेम में भाव में इतनी मगन हो जाती है कि उन्हें यही पता नहीं है कि मेरे सर पे कपड़े हैं कि नहीं। लाला लाला आ गए, इतना भाव है, इतना प्रेम है। बोले मैं का बिछाऊं लाला, मैं का बिछाऊं आपके लिए, एक टूटा उटा पटला है, उस पटले को उल्टा लेकर घूमती है। बोले लाला यहाँ बैठ जाओ, जब भी भगवान बैठते फिर उठा लेती, यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाओ, नचाए नचाए डोलती, उल्टा पटला डाल दिया। भगवान कहते हैं गोविंद काकी बड़ी जोर की भूख लगी है काकी। बोले लाला देखो काका बाजार के लिए गए हैं मिष्ठान लेने के लिए, और तब तक मैं केले लेके आती हूँ, अपने हाथों से जल लगाती हूँ, मैं केले लेके आती है भाव के साथ, प्रेम के साथ। केले के छिलके गिरी गिरी नीचे और छिलका छिलका भगवान को खिलाती है विदुरानी, प्रेम से भोग लगाते हैं। पर ये भक्त और भगवान की भोग लगाते हैं। इतने ही थोड़ी देर में काका विदुर जी आ जाते हैं और आकर जब देखा
बोले ये तो केले के छिलके खिला रही हैं, गिरी गिरी का ढेर लग गया। बोले देवी देखो मैं मिष्ठान लेके आया हूँ और लाला को मिष्ठान खिलाएंगे। तभी मिष्ठान उनके मुंह में देते हैं, उसी समय हाथ रोक लिया गोविंद ने, भगवान ने, और कहा काका जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आ रहा था वो स्वाद मिष्ठान में नहीं। भगवान प्रेम का भूखा है। धन्य है वो विधुर काका, धन्य है वो विदुरानी जिन्होंने अपनी कुटिया में आकर भगवान का भोग लगाया, भगवान के दर्शन पाए। आगे महाराज श्री सूत जी वर्ण करते हैं, आगे बहुत दुर्योधन से कहा, बोले दुर्योधन विनाश हो जाएगा, मान जाओ। नहीं मानते। युद्ध प्रारंभ हो जाता है। 100 कौरव मारे गए, 5 पांडव बचे हैं, दुर्योधन बचा है एक। भीम ने अपनी गदा से उसकी जंगा को तोड़ दिया। एक दिन महल में करहाता है, रोता है। उसी समय अश्वत्थामा का आना हुआ और कहा भैया तुम्हारी जंगा को किसने तोड़ा? दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा मेरी जंगा को भीम ने तोड़ा है। क्या चाहते हो? बोले मैं ये चाहता हूँ कि 5 पांडवों के सर काट के ले आओ। बोले ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, चिंता न कर। उसी रात्रि को 5 पांडव सोए हुए हैं और भगवान मेरे गोविंद छड़ी से पहरा लगाते हैं। अर्जुन की आंखें खुलती हैं। भगवान ने कहा तुम सोए नहीं अर्जुन? बोले प्रभु हमारी बागडोर तुम्हारे हाथों में है, हम तो सोए हैं। बोले यहाँ से उठकर मेरे साथ आओ। वहां से उठकर चले जाते हैं। वहां द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे होते हैं। अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों के सर काट लिए। द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट लिए। महाराज जैसे ही लेके चला, 5 पुत्रों के सर जैसे ही लेके चला और दुर्योधन को जाके दे दिया। दुर्योधन ने कहा मुझे भीम का सर दे दे। जैसे ही सर दिया तो अबोध बच्चों के सर थे, वो दाबे तो वो दब जाते हैं। इसी बीच में दुर्योधन ने कहा दुष्ट तू 5 पांडवों के सर नहीं लाया, तू द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट के लाया है। अरे दुष्ट तूने तो हमारे कुल का विनाश कर दिया। महाराज यहाँ दुर्योधन को श्राप था। बोले पहले खुशी होगी फिर दुख होगा, उसी बीच में तुम्हारा प्राणांत होगा, मौत होगी। तो पहले तो वो खुशी हुआ। बोले 5 पांडवों के सिर आ गए। और जब उजाले में देखे कि द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर हैं तो उसने पछाड़ खाई। दुष्ट तूने तो हमारे कुल का विनाश कर दिया, कुल के दीपक को बुझा दिया। उसी बीच में उसकी प्रणाम तो हो जाता है दुर्योधन का। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सूत से वर्ण करते हैं महाराज इधर जब पता चला कि 5 पुत्र द्रौपदी विलाप करती है, रोती है। इधर अर्जुन ने कहा द्रौपदी इस अश्वत्थामा को मैं मार दूंगा। द्रौपदी मारने नहीं देती है। बोले मेरे 5 पुत्र मर चुके हैं, इसे मार के कोई जिंदा थोड़ी ना हो जाएंगे। ये गुरु पुत्र है और गुरु पुत्र को मारोगे तो बहुत बड़ा कलंक लगेगा। भीम ने कहा अगर भैया ये तूने छोड़ दिया तो इसे मैं बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन गोविंद के चरणों पकड़ लेते हैं और कहते हैं गोविंद तुम ही इसका सद्मार करो, प्रभु क्या किया जाए। तो गोविंद कहते हैं कि ये बच्चों का हत्यारा है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। और ये तुम्हारा
ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, इसे मारना भी नहीं चाहिए। अगर ब्राह्मण को किसी ने गलत भी बोल दिया ना तो वो कत्ल के समान है, पाप लगता है। गोविंद ने कहा, बोले इसके मस्तक में मणि है। भीम से कहा, इसके मस्तक में मणि है, इस मणि को निकाल लो, आधी दाढ़ी मोछ मुड़वा के इसे धक्के मार के निकाल दो, मारो। भीम ने झटक के उसके सर को पकड़ा और मणि को निकाल लिया, आधी मोछ दाढ़ी मुड़वा के उसे धक्के मार के निकाल दिया। अब तो आगे जाकर सोचता है, बोले मैंने तो इतना गलत काम कर दिया, मेरे से फिर भी कुछ नहीं कहा, तो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अश्वत्थामा ने सोचा कि जिस समय युद्ध चल रहा था, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से ही उसके शिशु को गर्भ में नष्ट कर देता हूँ, इस पांडवों के कुल का विनाश ही कर देता। महाराज ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया, अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया। अब तो इतनी पीड़ा होती है, उत्तरा दौड़ी आती है और भगवान के चरणों को पकड़ लेती है, प्रभु मेरे लिए नहीं, इस शिशु को बचा लो, प्रभु इस शिशु को बचा लो। अर्जुन चरण पकड़कर गोविंद के कहते हैं, गोविंद मेरी पुत्र वधु की रक्षा करिए। भगवान ने सूक्ष्म रूप लिया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं। अपने गदा के प्रभाव से जो ब्रह्म अस्त्र छोड़ा उसके खिन्न भिन्न कर देते। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज सुरक्षित करके उस शिशु को आगे, जब ये दृश्य कुंती देख रही थी, कुंती ने देखा तो गोविंद के चरण पकड़ लेती है, प्रभु हे परमात्मा, तूने मेरे पुत्रों की रक्षा की, तूने मेरे पोते की रक्षा की। बोले बुआ जाऊं मैं कोई परमात्मा नहीं हूं। कुंती ने कहा, यही तो तुम्हारी आदत है, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को परबाबा परदादी बना देते हो। गोविंद मैंने देख लिया, तू परमात्मा है, तू परम ब्रह्म है। बोले बुआ यदि से परम ब्रह्म कहती है, परमात्मा कहती है, तो आज वरदान मांगे। वरदान देने के लिए जब गोविंद ने कहा बुआ वरदान मांग ले, ने कहा कि कृष्ण कृष्ण